बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 15 और 16 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम पाक मां कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस मरकज़ अंजील नवीस की ईद मनाते हैं। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मुकद्दस मरकज़ अंजील नवीस जिनकी आज हम ईद मना रहे हैं, उन्होंने यकीनन उस मिशन को पूरा किया जो रसूलों को दिया गया था। अगरचे मुकद्दस मरकज़ 12 रसूलों में से नहीं था और मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान वो खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं जानता था, लेकिन उसने यकीनी तौर पर अंजील का बयान लिखकर पूरी दुनिया में अंजील का ऐलान करने का मिशन पूरा किया। मुकद्दस मरकज़ की अंजील चारों अनाजील में से सबसे मुख्तसर लेकिन तफसील से भरी हुई है। मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील रोम में 65 से 70 ईस्वी में लिखी गई। ये अंजील मुख्तसर मगर पहली तहरीरी अंजील है। मरकज़ यस्सु की तालीम और मौजज़ात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है और सबसे बड़ा मौजज़ा यस्सु की मौत और क़यामत है। ये अंजील दीगर मज़ाहिब से मसीह को नजात दहिंदा कबूल करने वालों और उन मसीहों के लिए लिखी गई जो इज़ार सानी का शिकार थे। मसीहों पर इज़ार सानी भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी और खुदा की बादशाही को रोक नहीं सकती। यह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को वाज़े तौर पर और तकरीबन हर अंदाज में बयान करती है। इसकी अंजील मसीह यस्सु में पाई जाने वाली तकमील के मरकजी पैगामात, उसकी बादशाही की कुर्बत और तौबा और यकीन करने की जरूरत को पेश करती है। अगरचे मुकद्दस मरकज़ की जिंदगी के बारे में यकीनी तौर पर बहुत कम जाना जाता है, लेकिन उनसे मंसूब अंजील बिलाशुबा अब तक लिखे गए सबसे अहम स्क्रिप्ट में से एक है। मुकद्दस मरकज़ ने खुदावंद यीशु मसीह की इलामिया खिदमत को मुख्तसर और वाज़े तफसील में बयान किया। चारों अंजीलों में सबसे मुख्तसर मरकज़ की अंजील मालूमात से भरी हुई है। मुकद्दस मरकज़ की अंजील गालबन यहूदियों के बजाय बुनियादी तौर पर रोमन गैर कौमों के लिए लिखी गई थी। यही वजह है कि वो अक्सर कायरीन के लिए मुख्तलिफ यहूदी रस्म व रिवाज को बयान करता है। रसूलों के अमाल और मुख्तलिफ खतूत मरकज़ के साथ साथ यूहन्ना मरकज़ की बात करते हैं। ज्यादातर उल्मा का ख्याल है कि मरकज़ और यूहन्ना मरकज़ एक ही शख्स और अंजील के मुसन्नफ हैं। ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस मरकज़ जदीद दौर के लीबिया में पैदा हुए थे, जो उस वक्त रोमी हुकूमत के तहत था। यूहन्ना उसका यहूदी नाम और मरकज़ उसका रोमी नाम है। ख्याल किया जाता है कि जब मुकद्दस मरकज़ जवान ही था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और वो अपनी मां जिसका नाम मरियम था के साथ यरूशलेम मुंतकिल हो गया था। उसकी मां का घर शायद आखिरी इशाया का मुकाम था और वो जगह भी जहां पतरस फरिश्ते के जरिए जेल से रहाई के बाद गया था।
और सोचकर यूहन्ना मलकब मरकस की मां के घर गया था, जहां बहुत से लोग जमा होकर दुआ कर रहे थे। उसकी 9 उम्री में खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक्त कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। बहुत से उलमा का ख्याल यह है कि यह नौजवान मरकस है, मुकद्दस पौलुस रसूल का मिशनरी साथी मुकद्दस बरनबास मरकस का खालाजाद कजन था। मेरा हम केदार सत्रक्स तुमसे सलाम कहता है, और बरनबास का खालाजाद मरकस भी, जिसकी बाबत तुमको हुक्म हुए हैं कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसकी खातरदारी करना। अगरचे मुकद्दस मरकस के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन एशिया माइनर में मसीही बरादरियों को लिखे गए मुकद्दस पत्रस के खत पढ़ने से पता चलता है कि मुकद्दस मरकस मुकद्दस पत्रस का पैरोकार था, और मुकद्दस पत्रस मुकद्दस मरकस को प्यार से अपना फर्जंद कहता है। यह भी इम्कान है कि मुकद्दस मरकस मुकद्दस पौलुस का साथी था, और मेरे हम खिदमत मरकस, अरिस्तार्कस, दिमास और लूका भी। जैसा कि हम इस अजीम मुबशर की इज्जत ताज़ीम करते और ईद मनाते हैं, बशारत देने के लिए उसके काम की सबसे काबिल जिक्र गवाही उससे मंसूब अंजील है। अगरचे उसने यकीनी तौर पर उन लोगों की जिंदगी को तब्दील किया जिनके साथ उसने काम किया, जाती तौर पर तबलीग की और अपने मोहब्बत के काम के जरिए गवाही दी, लेकिन उसके जारी इसरात पर गौर करना हैरत अंगेज है कि उसकी अंजील ने दुनिया पर क्या असर डाला है। जैसा कि हम उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तसव्वुर करने की कोशिश करें कि वो बैठा हुआ है और जो अंजील अब हमारे पास है उसका बयान लिख रहा है। जब वो अंजील लिख रहा होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके लिखे हुए अल्फाज लाखों और अरबों की तादाद में लोग पढ़ेंगे। जब वो अंजील लिख रहा होगा, उसने ये सोचा होगा कि वो अपने जमाने के लोगों के लिए लिख रहे हैं और एक छोटी सी खिदमत को पूरा कर रहे थे। वो लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह को आश्कार करना चाहते थे और लोगों तक यीशु को लेकर जाना उन्होंने अंजील लिखकर पूरा किया। जैसा कि मुकद्दस मरकस ने अपनी अंजील को लिखा, हम यकीन से कह सकते हैं कि उसने ऐसा ना सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिश के तहत किया, बल्कि बुनियादी तौर पर इसलिए कि वो रूह कुद्दुस से मुतहर्रिक था। अंजील की तहरीर का मरकज का तोहफा फजल का जवाब था। खुदा ने उसे यह मिशन सौंपा, उसने खुदावंद की आवाज को सुना और उसकी अतायत की। नतीजे के तौर पर मसीह की जिंदगी के बारे में उसका मुख्तसर बयान पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी का हिस्सा बन गया है। और सिर्फ यही नहीं, यह अब तक लिखी गई सबसे ज्यादा तब्दीली लाने वाली कहानियों में से एक है। अगरचे खुदा हमें अंजील का बयान लिखने के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन वो हमें एक खास मिशन के लिए बुला रहा है। वो मिशन क्या है? कभी कभी हम आसानी से सोच सकते हैं कि हम जो करते हैं वो मामूली है, लेकिन अगर हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो रूह कुद्दुस के इल्हाम से होता है, तो हम यकीन रख सकते हैं कि खुदा हमारी छोटी सी कोशिश को बड़े तरीकों से इस्तेमाल करेगा। मुकद्दस मरकज की तरह हम कभी नहीं देख सकते कि खुदा हमें कैसे इस्तेमाल करता है जब तक कि हम आसमान की शान में और जलाल में दाखिल ना हो। लेकिन कोई गलती ना करें, हम मुकद्दस मरकज की तरह खुदा की मर्जी को सुनते हैं और उसकी फरमाबरदारी में काम करते हैं,
तो हम जो थोड़ा सा पेश करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए अब्दी और जिंदगी बदलने वाले नताइज का हामिल होगा। आज खुदा के इस सादा और आजिज बंदे पर गौर करें, मुकद्दस मरकज के महदूद इल्म पर गौर करें, जैसा कि हम उसके अंजीली बयान लिखने पर गौर करते हैं। अंजीली बशारत को फैलाने के लिए हम अपने बुलावे पर गौर करें। जान लें कि हम भी बहुत से लोगों के लिए निजात के तोहफे का एक आला बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी को तलाश करें और उस ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने साथ अहद करें। फौरी नताइज की किसी भी ज़ाहिरी कमी से परेशान ना हो, अपने मिशन के साथ वफादार रहें और हम उन गैर मुतवक्के तरीकों को देखेंगे जिनके जरिए खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है। पतरस के जेल से फरार होने और मरकज के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मुकद्दस मरकज ने बरनबास और पलूस के साथ शाम के शिमाल में इंताकिया का सफर किया। इंताकिया से वो बरनबास और पलूस के साथ एक मिशनरी सफर पर एक और इंताकिया में पसीदिया जदीद दौर के तुर्की में गया। अपना सफर मुकम्मल करने से पहले मुकद्दस मरकज पालूस और बरनबास को छोड़कर यरूशलेम वापस आया। यह वाज़ेह नहीं है कि मुकद्दस मरकज क्यों चला गया, लेकिन पालूस खुश नहीं था और उसने अपनी रवानगी को देखा जब मरकज ने उन्हें छोड़ दिया। बाद में जब पालूस और बरनबास एक और मिशनरी सफर पर रवाना होने वाले थे तो बरनबास मरकज को अपने साथ ले जाना चाहता था। पालूस इस ख्याल के इस कदर मुखालिफ थे कि बरनबास और पालूस अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। बरनबास मरकज को अपने साथ कुप्रोस ले गया और पलूस अपने साथ एक और साथी को सीरिया और किलिकिया के रास्ते ले गया। ऐसा लगता है कि मुकद्दस मरकज पतरस रसूल के करीब था, क्योंकि पतरस ने मुतअद्दिद मसीही बरादरियों को लिखे गए खत में उसे मेरा फरजांद मरकज कहा है। पतरस ने उन सबको मरकज की तरफ से सलाम भेजा, जिससे जाहिर होता है कि मरकज उन बरादरियों के लिए भी मशहूर था। मुकद्दस मरकज की तरफ से यह खत गालबन रोम से लिखा गया था, जहां पतरस को बाद में शहीद कर दिया गया था। यह हो सकता है कि जब मरकज रोम में पतरस के साथ था, उसने पतरस की मुनादी पर मबनी अपनी अंजील पतरस के कहने पर लिखी। अगरचे मुकद्दस पालूस और मरकज के इब्तिदाई तौर पर पालूस और बरनबास के मिशनरी सफर से मरकज की जल्द रवानगी के नतीजे में एक मुश्किल रास्ता था, लेकिन मुकद्दस पालूस की जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो एक दूसरे के करीब हो गए। पालूस ने जेल से लिखे गए चंद खतूत में उसका प्यार से जिक्र किया, उसे अपना साथी कहा और इशारा किया कि मरकज उसके लिए बहुत मददगार था। लूका अकेला मेरे साथ है, तो मरकज को अपने साथ लेकर आना, क्योंकि वो खिदमत के लिए मेरे काम का है। और बरनबास का खालाजाद मरकज भी, जिसकी बाबत तुमको हुक्म हुए हैं कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसकी खातरदारी करना। और मेरे हम खिदमत मरकज, अरिस्तर्खस, दिमास और लूका भी। बाद की रवायात के मुताबिक मुकद्दस मरकज को बिशप मुकर्रर किया गया था और उसे अंजील की तबलीग के लिए मिस्र के अस्कंदरिया भेजा गया था और अफ्रीका में पहली कलीसिया को कायम किया था। इसलिए उसे अस्कंदरिया का पहला बिशप समझा जाता है। अस्कंदरिया में मरकज को मकामी अलेक्जेंड्रिया के गजब का सामना करना पड़ा और तकरीबन 20 साल तक उनकी खिदमत करने के बाद वो शहीद हो गया। 8वीं सदी के मुकद्दस बीडे
मुकद्दस मरकज की मौत को इस तरह बयान करते हैं। उसके बाद ईमान की वजह से गिरफ्तार होने के बाद उसे बांध दिया गया, पत्थरों पर घसीटा गया और बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की गई। आखिरकार वो जेल में कैद हो गया, जहां एक फरिश्ते के आने से और खुद हमारे रब के ज़हूर से तसल्ली पाकर नीरू के दौर हुकूमत के 8वें साल में आसमानी बादशाही में बुलाया गया। बचपन में मुकद्दस मरकज कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी का क्या बनेगा। वो ना सिर्फ एक नौजवान के तौर पर मसीहा को जानता था, वो बाद में एक बिशप बन गया और बड़े आजम अफ्रीका में अंजील की तब्लीग करने वाला पहला शख्स बन गया। सबसे अहम बात कि दूसरों के पढ़ने के लिए उसने मसीह की जिंदगी के बारे में वफादारी से लिखकर खुदा के सबसे ताकतवर मुबशर बन गया। उस वक्त से लातदाद लोगों ने उसकी लिखी गई अंजील के अल्फाज को पढ़ा है, उनके मानी पर गौर किया है, अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके अपनी जिंदगियां मसीह के हवाले कर दी हैं। आज मुकद्दस मरकज की जिंदगी पर गौर करें। ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का आगाज अपने मिशन से खौफजदा होकर किया था। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी पर वो भाग गया, बरनबास और पौलुस को उनके मिशनरी सफर पर छोड़ दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मिशन की तरफ वापस पलटा और बिलाखिर मसीह की खातिर शहीद हो गया और इंजील मुकद्दस की सूरत में हमें अब तक के अजीम तरीन खजानों में से एक अता किया। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी नाकामी या यहां तक कि मुतअद्दिद नाकामियों पर पछतावा महसूस करते हैं, तो मुकद्दस मरकज से तहरीक ले। नाकामियों का अजाला किया जा सकता है। अपने आप को खुदा के मिशन की तरफ रागब करें और जान लें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें नाकाबिले यकीन तसव्वुर के तरीकों से इस्तेमाल करेगा। हमारे जलाली खुदावंद, आपने अपने पैरोकारों को दुनिया के कोने कोने तक अंजील की तब्दील करने का अजीम मिशन सौंपा है। मुकद्दस मरकज, हम यीशु मसीह खुदा के बेटे के लिए आपकी हां के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तब्लीग और खास तौर पर अंजील को तहरीर करने के लिए आपका शुक्रिया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि जो मिशन खुदा ने हमें सौंपा है, हम उस मिशन के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा को दें। जिस तरह आपने मसीह की खातिर सख्त मेहनत की, काश हम भी आपकी पैरवी करें और अंजीली खिदमत और तबलीग के जरिए बहुत सी रूहों को खुदा के पास ले आए। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें अपने फजल के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि हम उस मिशन में हिस्सा ले सकें जो आपने कलीसिया को दिया है। मुकद्दस मरकज, हमारे लिए दुआ करें। आप सबको मुकद्दस मरकज अंजील नवीस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।